द्वारा सीएम के पावर्स को काट दिया। सीएम तो जनता से आएगा, इलेक्टेड मेंबर कहां से आएगा? जम्मू कश्मीर की जनता चुनेगी। तो जम्मू कश्मीर की जनता को पावर देने के बजाय उनके पावर छीन लिए गए हैं, स्टेटहुड छीन लिया गया है। और ये टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने का और ये ठीक नॉर्मलसी चलाने का और यहां लोगों के सवालों का जवाब, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे टैक्स स्ट्रक्चर हो या कोई कामकाज हो, महंगाई हो, वो इलेक्टेड पीपल्स गवर्नमेंट ओनली कैन डू। स्टेटहुड होगा तो ही ये ठीक से हो पाएगा। एक ही सॉल्यूशन है कि स्टेटहुड आए और मुझे लगता है धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की जनता इस बारे में सीरियसली सोच रही है। ये लड़ाई अब स्टेटहुड के बारे में है, वो होगी चाहे चुनाव के बारे में, पर जनता का रुझान होगा वो स्टेटहुड कौन लाता है। सब मिल के लाते हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, सेक्युलर फोर्सेस कैसे मिल के लाते हैं, इसके बारे में होगा। बाकी जो हालात कर दिए हैं चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, वो न ट्रांसफर कर सकेंगे, न अपॉइंटमेंट एडवोकेट जनरल की या कोई फोरेंसिक लेबोरेटरी या फाइनेंशियल पावर, कुछ नहीं होगा। तो ये चुनाव किस काम का? और वायदे तो बड़े बड़े किए थे, पार्लियामेंट में किए थे, सुप्रीम कोर्ट में किए थे, यहां चुनाव में आए थे तब भी किए थे, और प्राइम मिनिस्टर ने किए थे खुद ने, बाकी लोगों ने किए थे कि हम यहां स्टेटहुड बहाल करेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को हम खुश रखेंगे, आबादी आएगी। हमने जो कुछ भी डिसीजन लिया है 2014 के बाद, उसके बाद यहां के लोगों का फायदा होगा। तो मुझे लगता है अब लोग खुद जान गए हैं कि ये 2014 के बाद आई हुई सरकार ने उनके अधिकार तो छीन लिया, फंडामेंटल राइट्स को भी कमजोर कर दिया, डेमोक्रेटिक राइट्स को भी कमजोर कर दिया, और उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन को भी बड़ी खराब कर दी। और पूरे स्टेट एक बहुत अच्छा स्टेट था, और यही भी इसमें बड़ी चिंतित हो गई है। तो ये सवाल टेररिस्ट एक्टिविटी से अल्टीमेटली जनता की भलाई का है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी चिंतित है, इसलिए हम इसके बारे में पूरा संकलन करके इसके बारे में हमारी लीडरशिप, हमारे राहुल जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, हमारी स्टेट लीडरशिप इसके बारे में चिंता के साथ सरकार से अपील करती है कि जल्द से जल्द ये एक्टिविटी को खत्म करे और खत्म करके शांति बहाल करे और चुनाव के लिए ठीक ठाक परिस्थिति उभी करे। अब दूसरा जो इश्यू है, ये इश्यू है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा हालात ऐसे कर दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, डिलिमिटेशन किया, 90 सीट्स तय हुई, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स तय किए। तो चाहते हैं कुछ भी करके एलजी द्वारा ये सरकार चलाए या तो नई चुनी हुई सरकार भी चलाए। लेकिन दिल्ली का एग्जाम्पल लोगों ने देखा है, पर ये तो लगता है पौडीचेरी से भी कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी। जैसे कहते हैं ना, कोई म्यूनिसिपैलिटी बन गई हो और उसके छुटमुट काम उसको दिए गए हो, ऐसी परिस्थिति ये एलजी के द्वारा लाना चाहते हैं। जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज इसी तरह रूल करते थे और उसी तरह लोकल गवर्नमेंट लाने के लिए उस टाइम पे भी चुनाव 1932 में हुए थे। लेकिन उन सरकारों को कोई पावर ही नहीं था, कहे जाने के लिए तो सरकारें थी। उसी तरह अंग्रेजों की तरह मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में आज जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात हो रहे हैं। आपने देखा आज की ये जो स्थिति हुई है,
मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जब चुनाव था तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब आ गए। अब एलजी का रूल बन गया। अब उन्होंने स्टेटहुड को खत्म करने के बाद एलजी का रूल जब चल रहा है तो ये नॉर्मलसी लाने, हाँ चुनाव आएंगे तो शायद आ सकते हैं। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के बारे में, उनकी जनता की भलाई के बारे में, उनकी शांति नॉर्मलसी के बारे में, उनके भविष्य के बारे में ये आज की केंद्र की सरकार, भाजपा की एनडीए की सरकार क्या सच में कोई चिंतित है कि नहीं, ये सवाल सब लोगों के मन में हो रहा है। और सबसे बड़ी चिंता हमारे ये जो जवान मारे गए, पिलग्रिमेज मारे गए, हमारा वीडीजी मारा गया, ये सब, पर हमारे जवान आखिर में उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी ये जम्मू कश्मीर और देश की जनता की सिक्योरिटी है, उनकी जान बचाना है, बॉर्डर सुरक्षित रखना है। तो अंत में तो ये जनता की लड़ाई है कि हम जनता को बचा पाते हैं कि नहीं। और जिस तरह के अटैक का भय आज पैदा हुआ है, मुझे कराना चाहती है, लोगों को एम्पावर करना चाहती है, जनता को पावर देना चाहती है, तो वो बारे में बड़े डाउट इसलिए पैदा होते हैं दो तरीके से। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से चुनाव तो करना पड़ेगा, और हमेशा ये बात प्रस्तापित हुई है बरसों के अनुभव से पूरे दुनिया में कि जब भी पीपल्स गवर्नमेंट आती है, लोगों की, जनता की सरकार आती है, तब शांति बहाल होने का चांस ज्यादा रहता है। जब भी मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्स अकेले से करने से उसकी मदद, डिक्टेटोरियल स्टेप अगर लेंगे आप, तो मुझे लगता है कितना कर पा रहे हैं, ये अनुभव हम दोनों इश्यूज पे यहाँ पे तफसीलन बात की उन्होंने, जिसमें हमारे फौजी जवान जो शहीद हुए 2021 से लेकर 24 तक 48 फौजी जवान जम्मू डिवीजन में शहीद हुए, जबकि यूपीए सरकार में ही 2014 से पहले जम्मू डिवीजन मिलिटेंसी से फ्री हो चुका था। और आज जम्मू डिवीजन के पूरे बाशिंदे परेशान हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा है, कहां कहां मिलिटेंसी की प्रेजेंस है। और ये सरकार जो है, बीजेपी सरकार, ये लोगों को सुरक्षा देने में फेल हो गई है, ये मिलिटेंसी को रोकने में फेल हो गई है, और इस फेलियर का जवाब इनको आगे आने वाले चुनाव में लोग देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है कि कल से दोनों मुद्दों पे, जो मुद्दा दूसरा यहाँ पे हमारे इंचार्ज सोलंकी साहब ने बताया, एक तो ये जो कंटिन्यूअसली टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और दूसरा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर करो, चुनाव के बाद न एमएलए को पावर, न मिनिस्टर को पावर, न सीएम को पावर, कोई भी ट्रांसफर का पावर नहीं है, कोई डीसी एसपी वो अपॉइंट नहीं कर सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वो अपॉइंट नहीं कर सकता है, कोई फाइनेंशियल पावर, जो भी पैसा रिलीज करना हो तो फाइल एलजी के पास जाएगी। हर एक पावर छीना गया। और जैसे कि हमारे सोलंकी साहब ने कहा कि म्युनिसिपलिटी जैसे पावर बना दिए हैं आने वाली सरकार, तो कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है, कल से हम स्टेट लेवल पे से प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद असेंबली लेवल पे और ब्लॉक लेवल तक ये प्रोटेस्ट हम लेके जाएंगे। लोगों का इशू है, लोगों का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, यहाँ के लोग चैन और सुकून की जिंदगी गुजारे, यहाँ पे लोग परेशानियों के से मुक्त हो, मिलिटेंसी की परेशानी से मुक्त हो।
और यही लोग जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन किया, इसलिए मैं ये आज सरकार को कहना चाहता हूं, फौरन इस पे कोई ना कोई स्टेप उठाया जाए। जहां जहां भी टेरर एक्टिविटीज हो रही है वहां उनके ऊपर नकेल कसी जाए, और जो यहां पे पावर छीनी गई, इस स्टेट को बर्बाद करके रखा बीजेपी ने। ये वो हिस्टोरिकल स्टेट है जिसकी इंपॉर्टेंस नंबर 1 होती थी पूरे इंडिया में। आज हमारे लोगों को बेइज्जत करके हमारी स्टेट छीनी गई, और आज एलजी रूल 2018 से गवर्नर रूल और 19 से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चल रहा है। अब जब इनको पता चला कि इलेक्शन हो रहे हैं और हमारी शिकस्त पूरी तरह से उन आने वाले इलेक्शन में हो रही है, उन्होंने शिकस्त होने से पहले ही एलजीस के पावर बढ़ाए और आने वाली गवर्नमेंट जो उनकी नहीं होगी बीजेपी की, उसके पावर जो है खत्म किए। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे जाएगी, पूरा प्रोटेस्ट करेगी। हमारी स्टेट जो इन्होंने छीनी है, ये होते कौन थे हमारी स्टेट छीनने वाले? इन्होंने तो नहीं दी थी, बीजेपी ने तो नहीं दी थी, या इन्होंने दी होती हमें गिफ्ट में, चलो छीन लेते। ये स्टेट महाराजा के टाइम से हमें मिली थी, और स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी स्टेट हमको वापस मिलनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो, और मिलिटेंसी पे पूरी नकेल कसी करनी चाहिए। जो फौजी जवानों की जिंदगियां जाया हो रही है, उनके ऊपर जो है रोकथाम हो, और मिलिटेंसी को यहां से खत्म किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। शुक्रिया।